कुछ दिन पूर्व बरवड्डा थाना क्षेत्र के कसियाटांड़ में पेड़ों की कटाई के मामले आए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर कई तरह के आरोप लगाए थे और जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह खुद मौकाए जगह पर गई थी और जाकर निरीक्षण कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पलिवाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूरे मामले पर जब वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पलिवाल से वार्ता की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमको जो है जो बरवड़ा थाना है उसके अंदर कसियाटांड़ गांव है, वहाँ पर एक ट्री कटिंग की जो कंप्लेन आई थी उसकी हमने जो है जांच करने का निर्देश दिया गया। रेंजर साहब से जांच कराई गई और जांच में जो है प्रथम दृष्टया वहाँ पर कुछ ट्री कटिंग पाई गई है। उस पर हमने जो है रेंजर को हमारे जो वन कर्मी है उनको निर्देश दिया गया है कि ऑफेंस काटा जाए। जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है इलीगल एक्टिविटीज के अंदर ऑफेंस काट दिया गया है, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आगे जो प्रोसिक्यूशन है उसकी विस्तृत जानकारी की जा रही है, वो भी जल्द से जल्द कोर्ट में समर्पित की जाए। एफआईआर दर्ज की गई है और बाकी डिटेल प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट भी जल्द से जल्द भेजने का निर्देश दिया गया। किस पर एफआईआर दर्ज हुई है सर? कृष्णा सिंह करके हैं, उन पर प्रथम दृष्टया नाम आया है। आगे की जानकारी भी पूरा और भी जो भी इन्वॉल्व है उसके अंदर डिटेल प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर कितने पेड़ काटे गए? अप्रोक्सीमेटली अभी डिटेल आया नहीं है। हम लोग जो भी पेड़ है कुछ जब्ती की गई है, कुछ क्योंकि वहां से ऑलरेडी पेड़ हटा दिए गए थे, तो इसलिए जो है अभी इसका पूरा डिटेल रिपोर्ट आएगा तो पता लगेगा कि कितना एग्जैक्टली कितना पेड़ की लकड़ी थी, क्या था, उसको पता लगेगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी प्रथम दृष्टया जो भी एफआईआर फाइल की गई है और जो सूचना मिली उसी बेसिस पर दी जा रही है। जब डिटेल प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट कोर्ट में भेजी जाएगी तब डिटेल जानकारी आएगी कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व थे और कितना ठीक है। पेड़ जलाने की भी बातें सामने आ रही है। पेड़ जलाने का पूरा कंफर्म नहीं हो पाया है, तो हाँ फैलिंग हुई है, कुछ फैलिंग दिखी है, तो उसके लिए हमने जैसे कहा कि पूरा पता लगा कि कौन सी जमीन थी, क्या परमिशन लिया गया था, नहीं किस पर्पज के लिए दिया गया। एक बार डिटेल जब रिपोर्ट आएगी तो सर आमतौर पे क्या नियम होते हैं अगर पेड़ काटने होते हैं तो आम लोगों को क्या क्या नियम अपनाने पड़ते हैं? देखिए, ट्री फेलिंग के लिए अगर कोई भी डेवलपमेंट पर्पज के लिए होता है तो हाई पावर्ड कमेटी है, रांची में बैठते हैं, इसमें आरसीसीएफ जो है चेयरमैन होते हैं, डीएफओ वहाँ के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। तो डेवलपमेंट पर्पज के लिए कोई कोर्ट द्वारा समिति बनाई गई थी, हाई पावर्ड कमेटी। जो भी ट्री फेलिंग पर्पज होते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट से हाई पावर्ड कमेटी को भेजे जाते हैं, तो हाई पावर्ड कमेटी उसको काटने की परमिशन देती है और कंडीशन में लगाती है कि आपको इतने ट्री लगाने पड़ेंगे 5 to 10 टाइम्स। तो इंडिविजुअल को कोई है पेड़ काटना है तो वो अलाउड है, उसको सिंगल विंडो पर आप जा सकते हैं, जमीन उसकी होनी चाहिए और वो पेड़ काट कर जब उसको टीपी चाहिए होगा तो वन विभाग से टीपी ले लेता है। लकड़ी जहाँ उसको ले जानी है कंजम्पशन या किसी के लिए भी करना है तो उसके लिए विधिवत है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसको कर सकते हैं। आम लोगों को भी अगर पेड़ काटना है तो जितना काटना होता लगाना है, इसलिए ऐसा रूल नहीं, आम लोगों का खुद का पेड़ है, वो उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल होते हैं उनको लगाने का ऐसा प्रावधान नहीं, बट लोगों में हाँ जब आप टीपी जब लकड़ी को लेकर जाएंगे तो वन विभाग की परमिशन जरूरी है। दूसरी बात मैं लोगों से फिर अनुरोध करूंगा कि ज्यादा पेड़ लगाएं, मानसून सीजन आ रहा है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे जो है पर्यावरण को नुकसान। एक चीज और समझना चाहिए, पेड़ काटने के लिए स्थानीय स्तर पर अंचल अधिकारी वन विभाग के लोगों को बताकर या परमिशन लेके एग्जैक्टली, तो जिसकी जमीन होगी, मैंने बताया था पेड़ का मालिक वही होता है, तो आप अगर किसी और की जमीन में वो पेड़ काटता है दूसरा तो वो भी एक ऑफेंस के तहत आता है, वो पेड़ भी एक प्रॉपर्टी है, उसके खिलाफ भी एफआईआर और फर्स्ट ऑफेंस दोनों का प्रावधान। लेकिन जिसकी जमीन है वो तो पेड़ काट सकता है ना, तो उसकी नियम है, वो पेड़ काट सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है तो वो पेड़ काट सकता है। इसकी सूचना देने की जरूरत है। सूचना देते हैं तो सही रहता है, सूचना दें, पेड़ काटने के बाद आप उसको लॉ को लेकर जाइएगा तो परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी आपको। जमीन हो या किसी की, हाँ आपको, हाँ स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाए हैं 41 सेक्शन 41 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत, जो भी आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो उसको टीपी लगेगा और ट्रांजिट परमिट की रिक्वायरमेंट होती है और वो ऑनलाइन आप सिंगल विंडो पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पलिवाल ने बातें कही है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पेड़ों की कटाई के मामले उनके संज्ञान में आए थे, उन्होंने जांच भी कराई थी और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले पर जांच की जा रही है कि जमीन सरकारी है या निजी। जो बातें अब तक सामने आई है, जैसा उन्होंने बताया है कि वो ज़मीन सरकारी है
और उसमें और भी कौन कौन लोग शामिल है, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो दोषी थे, जो बात सामने आई है, उन पर प्राथमिकी प्रथम दृष्टया करवाई गई है। अग्रतर कार्रवाई हेतु और भी मामले में रेंजर को जांच के निर्देश दिए गए हैं और वस्तुस्थिति से अवगत करने के बाद जो भी लोग इसमें शामिल होंगे पेड़ों की कटाई में, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील भी की है कि पर्यावरण बचाव को लेकर, प्रदूषण ना फैले, इसे लेकर पेड़ लगाना जरूरी है। ऐसे में पेड़ों की कटाई ना हो, इसका ख्याल रखें। कई तरह के नियम कानून भी उन्होंने बताया है कि अगर आपकी निजी संपत्ति है, निजी जमीन है, तो आप पेड़ काट सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर सरकारी ज़मीन है तो कई तरह के प्रावधानों का पालन करते हुए पेड़ों की कटाई करनी है। उसमें भी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो नियम विरुद्ध होते हैं। अब कई तरह के सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं जहाँ अधिकारियों को जांच करने की ज़रूरत है। अगर सरकारी ज़मीन थी तो फिर पेड़ों की कटाई बिना इजाज़त के कैसे हो गई? अगर निजी ज़मीन थे जिनके द्वारा पेड़ कटाई की गई, हालांकि अभी जांच में बात सामने नहीं आई है कि ज़मीन निजी है या सरकारी है, लेकिन जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे अधिकारियों ने बताया है कि ज़मीन सरकारी थी और पेड़ों की कटाई हुई है। ऐसे में कई तरह के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है और जिस तरह से वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बातें कही है और यह भी बताया है कि इसमें जांच कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग शामिल होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई भी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि लोग आगे बढ़ चढ़कर पेड़ लगाए, न कि पेड़ों की कटाई करें। ऐसा अगर शिकायत उनको भविष्य में मिलता है तो इसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों को सभी स्थानों पर सजग रहने को कहा गया है। कहीं भी अगर इस तरह की गतिविधियां नजर आती है जहां अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि जहां पर पेड़ों की कटाई की बातें आई थी और मामले उठे थे, ग्रामीणों में आक्रोश थे, जिला परिषद अध्यक्ष भी स्वयं गए थी और जांच की मांग की थी। ऐसे में फिलहाल प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब वहां वो जमीन निजी है या सरकारी, इसकी जांच होना बाकी है। और इसमें सीओ क्या कुछ जांच करते हैं, क्या रिपोर्ट देते हैं, या देखना होगा। साथ ही अब इसमें आखिर क्या कारण थे जिसके कारण पेड़ों को काटना पड़ा, इस मामले पर भी जांच होना बाकी है। क्या कुछ जांच होकर सच्चाई सामने आती है और किस प्रकार से पर्दा उठता है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।